अस्सलाम होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बहुत मज़े का ये कॉर्ड सेट है पाकिस्तान से। मेरी सिस्टर ने मुझे जो है ना वो भेजा था। तो जो लिनन पहनते हैं उनको मैं कहती बिल्कुल ही छोड़ दें। वो विंटर में ठंडी हो रही होती है और जो समर है उसमें वो गर्म लगती है। तो ये बड़ा ही अमेजिंग टेक्सचर था और बड़ा जो था ना वो जैसे खुला खुला ड्रेस है और आपका ड्रेस डे नाइट ड्रेस आप इसको कह लें, पहना हुआ भी इतना अच्छा एलिगेंट लगता है। अमेजिंग इसका जो था वो स्टफ़ था। अगर आपको इन्फो कोई ऐसी चाहिए तो मैं उससे पूछ के बता दूँगी, क्योंकि मुझे अब खुद भी एग्जैक्टली नहीं पता ये कौन-सा टेक्सचर है। लेकिन जो दूसरे कपड़े चुभ रहे होते हैं ना जैसे उनसे ये बहुत वो बेटर था। इसमें तो आप मुझे लगता है सो भी जाएँ तो बड़े मज़े का आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर बन रही थी चाय। चाय में मैंने जो था थोड़ा-सा जैसे अपना कार्डमम्स और दूसरे जो ये अपनी इलायची वगैरह होती है, सौंफ और इस तरह की चीज़ें जो है वो डाली। और ये मैंने लिया था कुछ टाइम पहले जॉन लुइस से। तो जॉन लुइस में जो ना उनकी जब क्लीयरेंस होती है तो कई दफ़ा बड़ी अमेजिंग सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं ना बच्चों को मैंने आवाज़ दी। मैंने कहा वैसे नॉर्मल वीक डेज़ में जो है ना वो कुछ भी नहीं इतना ख़ास खा के जा रहे होते। तो हालाँकि मैंने प्लेंटी ऑफ टाइम जो है ना वो देती हूँ मैं, बहुत जल्दी जो है वो तो नीचे आ जाती हूँ और सबको ब्रेकफ़ास्ट जो है वो मेरा होता है कि मैं जाने से पहले जो है वो सबको दे दूँ और बच्चे जो हैं वो कुछ खाए पिए बगैर ना निकलें घर से। तो लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे हैं बस, तो उनको मैं आवाज़ दे रही थी। और यहाँ पे मैंने लिए थे croissant और साथ में था बगैट। अभी मेरे बच्चे हमेशा कहते हैं कि जो फ्रेंच हैं जो सही इनकी फ्रेंच ये कॉन्टिनेंटल इनका ब्रेकफास्ट है और वो बिल्कुल जो है वो टी एंड वाला नहीं बोलते, वो croissant बोलते हैं। तो वो मुझे ऐसे मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो क्लियर करते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर जी ये मैंने हमेशा जो है वो अक्सर जो अच्छे वाले एक्स्ट्रा स्पेशल है मैं कभी-कभी बस वही लेके आती हूँ। नॉर्मल वाले इतने मज़े के नहीं होते ये। किसी भी ब्रांड के आप ले लें, सेन्सबरीज़, टेस्कोज़, किसी भी ब्रांड के। तो यहाँ पर फिर मैंने एग्स बॉयल किए। मैंने कहा कि सारा टोटली हेल्थी रखना है और मेरी मदर इन लॉ भी आ रही थी। तो कई दफ़ा ये हो जाता है कि चाय फिर ठंडी हो जाती है। तो ये भी मुझे मतलब कि बड़ा ही बेस्ट जो ना आइडिया लगा। नॉर्मली पहले मैंने एवरीडे यूज़ में ना कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन अब मैं इस तरह कर लेती हूँ और काफ़ी आसानी रहती है। और जो कार्डमम्स और ये फेनल सीड वगैरह जितने डाले होते हैं उसका फ्लेवर भी साथ-साथ निकलता रहता है और जो है ना वो चाय भी बिल्कुल फ्रेश रहती है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम पूरी जो है ना वो मिल्क डाल के जब पूरी रेडी टू सर्व टी अगर बना के रखते हैं ना तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता। लेकिन ये पड़ी भी रहे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। बस आपने जब पीना है मिल्क आपने उसी वक़्त बस डाल देना थोड़ा-सा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मज़े का ब्रेकफ़ास्ट सबको ही पसंद आया था आज। तो मैंने कहा कुछ हेल्थी उसमें चलें। और उसके बाद फिर जी यहाँ पर मैं अपने वीकली मील प्रेप करने लगी थी और मैंने ये मँगाया था अमेज़न से AOBOSI। ये मीट ग्राइंडर है और अमेज़िंग अमेज़िंग मैं कहती हूँ इसका जो है ना मैं आपका जो अपना रिव्यू इसको दे रही हूँ वो 5 आउट ऑफ 5 है। वो इस तरह कि ये छोटी सी देखें इसकी पीछे से वो है और छोटी सी जगह पे ये कबर्ड में ना आराम से स्टोरेज जो है ना उसमें आ जाता है। और इंस्टॉलेशन इसकी देखें कि ये 1 या 2 पार्ट हैं इसके पास और वो विदिन 30 सेकंड जो है ना वो इंस्टॉल हो जाता है। और उसके बाद जब मैं इसको यूज़ करने लगी तो इतना सॉलिड और इतनी जल्दी से इसका सारा मिन्स जो था ना वो बना। और इसकी डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं और फाइन वाली थोड़ी सी डिफरेंट वाली। और अभी मैं आगे आपको के साथ जो मील प्रेप करूँगी ना वो भी आप देखेंगे आपने ना बहुत जो ना वो सरप्राइजिंग है। मुझे तो वैसे पहले इस तरह लगता नहीं होता था और मैं कहती हूँ मैंने शादी से पहले इस तरह से कभी मीट को हाथ नहीं लगाया था। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे हाथ लगे तो वो गंदे हो जाएंगे। ऐसे मैं चुटकी नहीं जैसे होती इस तरह से आगे 2 जो फिंगर्स की टिप्स होती है उससे पकड़ती होती थी। तो अभी देख लें ज़रा ऐसे मुझे अब मुझे आप ये इसको इसका मिन्स बनाते हुए ऐसे लगेगा जैसे मैं पता नहीं सालों से किसी बुच्चर के साथ काम करती रही किसी बुच्चर के साथ काम करती रही हूँ। इतना मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन वो तो चलो फ़नी बात है एक तरफ होगी। लेकिन यहाँ पे मैं बना रही थी पूरे जो है ना वीक का इसी तरह जो है संडे वाले दिन मुझे जो होता है मैं अपना टाइम जो है वो ज़ाया ना करूँ, मैं मील प्रेप करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बन रहे थे सीख कबाब। अगर आपने उसी वक्त बनाने हैं तो सीख की उसकी शेप में बनाने। लेकिन मैंने तो इस तरह करती हूँ कि अगर मैंने फ्रीज़ करने हों तो मैं फिर उसके वो जो राउंड वाले बस गोल बना देती हूँ, क्योंकि वो जल्दी से पक भी जाते हैं और उनको ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी साइडें उनकी उसकी पकानी नहीं पड़ती। तो ये जो मशीन है ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसके साथ अब आपको किसी फूड प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं रहती। और इसी तरह ये जो गार्लिक, जिंजर और ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं, ऑनियन हो गया, सभी उसी अटैचमेंट से उसी तरह जो है ना वो साथ ही जो है ना उसके मिन्स के साथ ही जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं और रेडी आपका यूज़ होता है। और उससे ये होता है कि ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है। ये मैं चिकन का बनाने लगी थी, कोफ्ते बन रहे थे और उसी मिक्सचर में जो था फिर बाद में मैंने चपली कबाब मसाला डाल के और थोड़ा सा जो था 1-2 चीज़ें ऐड करके तो वो चपली कबाब बना के वो फ्रीज़ कर दिए थे।
तो काफ़ी सारी मेरी चीज़ें बन गई थी। कोफ्ते जो थे वो फिर मैंने एयर फ्रायर में आपको दिखाऊँगी भी आगे, वो फ्रीज़ कर दिए थे 1 दिन के लिए। साथ में मेरा जो था वो सालन भी पक रहा था, फलाफल भी मैंने बना के रख दिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे अब ये लग रहा था कि अब वीक जो है वो कमिंग वीक में जो वीकडेज़ होते हैं उसमें काफ़ी आसानी मुझे फिर हो जाती है। काम से आके भी मुझे जो ना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि अब मैं आज अभी मैं घर जाऊँगी तो मैं क्या बनाऊँ। तो इसी तरह वहाँ पर भी जो है ना फ़ौरन से भाग के आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर कोई आपने मिन्स वाली कोई चीज़ बनानी है, जब मीट जिसमें ग्राइंड करना हो, या जैसे फूड प्रोसेसर में भी हम कई दफ़ा मिन्स और बाकी सारी चीज़ें डालते हैं कबाब के लिए, कोफ्ते के लिए, तो वो भी अब ज़रूरत नहीं है। आराम से जो है मेरे पास तो थाई का काफ़ी सारा चिकन इस तरह पड़ा होता है, उसके अलग-अलग मैंने जो है वो उसमें फ्रीज़ किए होते हैं, तो वो निकालो पकाते हुए बस ये देखें विदिन 2 टू 5 मिनट्स लगे थे, ये सारा जो था वो बन गया हुआ था, रेडी हो गया हुआ था। साथ में अब ये काफ़ी वाली फ़ाइन थी इसकी जो अटैचमेंट थी, और इसके साथ जो बाकी ये जिंजर गार्लिक वगैरह ये भी बहुत फ़ाइन होके निकला था, ग्रीन चिलीज़। और जब मैंने इसको मिक्स किया उसी वक़्त कोफ्ते, हालाँकि चिकन का कीमा कई दफ़ा जो है वो ज़रा सॉफ्ट पड़ जाता है और फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि जो है वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाए, और वो कोई भी कबाब बनने हों या कोफ्ते कोई भी, तो वो अच्छी सी शेप जो है वो बन जाए इसकी। लेकिन ये देखिए अटैचमेंट्स फ़ौरन से, मैं कहती हूँ कोई शार्प नहीं है इसमें की चीज़ कि आपके मुझे फ़िक्र लगे कि चुभ जाएगी। कई दफ़ा उसके ब्लेड्स होते हैं ना फूड प्रोसेसर के, तो वो लग जाते हैं जल्दी में, क्योंकि मेरा काम हमेशा जल्दी में होता है, इतने सारे काम मैंने करने होते हैं एक टाइम में। तो मैं फिर कई दफ़ा इस तरह मेरे हाथों में ये नाइफ़ लग जाता है, दूसरी चीज़ें लग जाती हैं। तो वो फिर उससे बचने के लिए तो मुझे तो ये बेस्ट लगा है। तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जब मैंने सारी मिक्स कर ली, तो अब मैं इसमें जो थे वो अपने मसालाज़ जो थे वो डाल रही थी। तो मसालाज़ का भी आपको पता है कि आपने अपनी उसके पसंद के हिसाब से डालने होते हैं। तो सबसे पहले ये कोफ्तों का था, जिसमें मैंने नमक, मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी डाल दी हुई थी। थोड़ा-सा जो था वो ग्रीन चिलीज़, वो तो पहले ऑलरेडी डली थी अंदर ही, उसके मशीन के अंदर से होके आई थी। ए 1 अंडा डाल गया था, और फ्रोज़न ही मेरे पास पड़ा हुआ था धनिया, वो डाल दिया था। 2 चम्मच ये देखिए इस तरह से बेसन के इसके अंदर डाल दिए थे, और 1 एग का शायद मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद वो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। अब ये बन रहे थे सीख कबाब, जिसमें जो हमारे नॉर्मल चिली फ्लेक्स होते हैं, बाकी सारे मसाले वही जो पहले मैंने आपको बताए हैं, और अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, आपको पता है थोड़ा आगे पीछे जो बनाते रहते हैं ना, उनको थोड़ा फिर काफ़ी आइडिया हो जाता है। नहीं तो 1-1 चम्मच भर के 1 केजी हो तो 1-1 चम्मच फिर आपको भर के डालना पड़ता है। तो ये मेरे पास एंड टाइम पे ख़त्म हो गया, जो कि फिर मैंने शैम से पकड़ा। तो नेक्स्ट डोर का ना ये फ़ायदा हो जाता है। तो मेरे पास तो अक्सर ही कोई ना कोई चीज़ आगे पीछे हुई रहती है, तो फिर मैं उसको मैसेज कर देती हूँ, तो अच्छी है आके ना फ़ौरन से, मैं कहती हूँ ब्लेसिंग होती है, ये भी फ़ौरन से मुझे ऊपर से पकड़ा देती है आराम से फेंस के ऊपर से। तो ये उससे मैंने पकड़ा। और फिर मैंने जो था ये जो मैंने अभी के लिए थोड़े से बनाने थे, वो फिर मैंने इस तरह से सीख कबाब बना लिए थे, और ये भी ग्रिल में। ये बाय द वे जो सारा खाना था ये सब ऑयल फ्री, देखिए आप ये आज बनेगा मील प्रेप, लॉन्ग टर्म में हेल्दी भी है, और ये आपके सामने बना है। इसमें आपको ये भी नहीं पता कि अब इसमें आपको पता है बुचर की शॉप से अगर आप लेके आएँ तो उसमें फिर आपको ये होता है कंफर्म नहीं होता कितना फ़ैट इसमें डला है या क्या चीज़ों का क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पर तो हर चीज़ सामने से बनी है, धो के। वैसे भी मुझे शुरू से खा के, मेरी मदर-इन-लॉ भी जो था ना, वो इवन मिन्स भी बाहर से लेके आती थी ना, तो वो छोटी सी पतली जाली में वो धो के उसको पहले खुला पानी उसके अंदर डाल के, फिर उसमें जो था वो बास्केट सी होती थी, वो बारीक सी जाली वाली, तो उसके अंदर डाल देती थी, और वो कितनी देर पड़ा रहता था जब तक कि उसका पानी ना निकल जाए सारा। तो इसी तरह सबको आपको पता है कि थोड़ा हाइजीनिक हमें बनना चाहिए, हर चीज़ का साफ़ सुथरा धो के हर चीज़ यूज़ करें, और साथ साथ जो है वो मीट की जहाँ पे आपने बनाया हो जिस काउंटर पे, उसको भी उसी वक्त साफ़ करना होता है। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल स्प्रे किया था, इसके ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल हल्का सा, और इसको जो था वो इस तरह उसमें करके मैंने एयर फ्रायर में करके तो मैंने रख लिया था। तो उसके बाद जी ये आराम से एक दिन अब मैं जो है किसी वीकडे में इसको पका लूँगी। साथ में ये फलाफल थे, ये भी रेडी हो गए हुए थे। अब थोड़ा-सा जो था मुझे जो कीमा जो था उसके कबाब शबाब जो थे वो ही बनाने थे, और बाकी का बस मैंने फ्रिज में फिर रख दिया। मैंने कहा मैं रात में बनाऊँगी, क्योंकि अभी सब खाने का पूछ रहे थे तो मैं खाना बना रही थी। ये यहाँ पे आलू गोश्त भी बन रहा था, साथ-साथ पीज़ों वाले जो होते हैं ना, वो पीज़ डाल के अंदर से राइस, वो वाले डाल के मैंने बनाए थे, और साथ में ये बारबेक्यू सा कबाब से जो है ना सिस्टम वो बन रहा था। और ये ग्रिल के ऊपर वैसे बहुत मज़े के बनते हैं, और मैं पहले बहुत दफ़ा इसका पूरा डिटेल में जो है वो काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, और ये कि मैं किस तरह इसको यूज़ करती हूँ, कैसे ये ऑयल फ्री होते हैं और किस तरह ये हेल्दी होते हैं। और लेकिन क्योंकि पीछे आपके पास पता है, आपके पास मीट की क्वालिटी कीमा जो है वो अच्छा कंडीशन में अगर हो तो फिर तो चीज़ अच्छी बन जाती है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो जो मेरा मीट ग्राइंडर था उससे मुझे बहुत वो जो है ना मज़ा आया, और मैं इतना थकी नहीं। नॉर्मली जो इस तरह मैं मील प्रेप जब करती हूँ ज़्यादा दिनों का, तो मैं बहुत थक जाती हूँ।
तो बस वो जो चीज़ें टाइडी वगैरह करनी थी वो तो मैंने करनी थी। तो बस वही की हैं, लेकिन ऑल इन वन जो था काफ़ी सारा काम जो था वो आज मेरा हो गया था और मैं बहुत हैप्पी थी। फिर ये नान वगैरह मैंने साथ-साथ बनाए, इसकी भी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन ये जो अपना मीट ग्राइंडर है ये तो 10 आउट ऑफ 10 है और इसकी सारी डिटेल जो है वो मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो अमेज़न पे जो बिल्कुल अवेलेबल है और रीज़नेबल प्राइस पे है। लेकिन जिस तरह की इसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से प्राइस जो है वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मैंने खुद इसको यूज़ किया अच्छे से, हर तरह का इसमें जो है ना वो रेसिपी बना के मतलब पूरी देखी है, तो फिर ही मैंने आपके साथ जो है ना इसको शेयर किया है। तो अदरवाइज़ मैं कोई चीज़ इस तरह रिकमेंड नहीं करती जब तक कि मैं खुद उस चीज़ को यूज़ ना करूँ, जब तक मुझे ना श्योर हो कि ये सारा कुछ ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चटनियाँ वटनियाँ थी, इसमें सराचा सॉस था, थोड़ा सा वो नैंडोज़ का एक सॉस आता है वो था, थोड़ा केचप था, थोड़ा था जो था वो मेयो था और इस तरह से, और साथ में ये योगर्ट वाला था, सैलेड थी और साथ में पूरा किचन जो था वो काफ़ी मैसी हो चुका हुआ था। तो मुझे ये होता है मैं साथ-साथ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अगला कोई काम स्टार्ट करती हूँ और ये कबर्ड वगैरह इस तरह अच्छे से साफ़ करके खोल देती होती हूँ मैं। तो मेरी मदर इन लॉ को भी बड़ा होता है कि ये खुले रहें और इसके भी जो है ना थोड़ा हवा लगे ताकि ये डैम्प ना हो सारी चीज़ें। तो जी यहाँ पर हमने कहीं जाना था तैयार-श्यार होके, तो मैंने कहा आपके साथ चलो ये शेयर कर लेती हूँ। तो ये वाला ड्रेस था मैंने लिया नायला से, पाकिस्तानी बेस ये ना है और जिनका है वो खुद हैंडमेड एवरीथिंग इस तरह की जो है वो घर से जो है ना वो अपना बनाती हैं और उनके पास जो है ना बहुत स्किल है। एक-एक चीज़, एक-एक डिटेल पे ये देखें कितना खूबसूरत इस पे काम हुआ हुआ है। और इसका दुपट्टा, उसका जो है ना वो मटेरियल, आगे से जिस तरह से जो लेस होती है, एक-एक चीज़ का जो था वो मैचिंग का ख़्याल रखा हुआ था। और नीचे जो था जिसको बोलते हैं कि ये जो नीचे वाला पेंट है ना, ये फैब्रिक वाला, पहले वो उससे ये सारा खूबसूरत सा इसके ऊपर पहले पेंट हुआ हुआ है, उसके बाद फिर इसके ऊपर सीक्वेंस लगे हैं जो कि सारे टोटली हैंडमेड हैं। और इसकी डिटेलिंग, इसकी फ्लावर जो इसके अंदर पेंटिंग थी वो, और उसके ऊपर जो कलर कॉम्बिनेशन था सीक्वेंस का, वो परफेक्ट था डे फंक्शन के लिए, नाइट फंक्शन के लिए, दोनों के लिए ही, क्योंकि इस तरह से ये इतना शाइनी और चमक रहा था और मुझे इतना ये पसंद आया। बहुत टाइम के बाद मुझे कोई अच्छा ड्रेस जो है वो इस तरह से इतना अच्छा लगा है, तो वो मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर दिया। तो ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में उनका फ़ोन नंबर और वो व्हाट्सएप जो है ना उससे जो है ना वो मैसेज ओनली, अगर कोई सीरियस है तो वो जो है वो करती हैं काम। और लेकिन उनका ये कहना है कि मुझे पहले से जो है वो ऑर्डर जो है वो कंफर्म जिसको हो कि मैंने बनवाना है ना, तो वो अपना आके पूछ लें हमारे से। और बहुत ही जो है ना 10 आउट ऑफ 10 है हर एक चीज़ का। तो मैं जो है ना इसका मुझे इतना ये खूबसूरत लगा, मैंने कहा कि इसके साथ तो आप बड़े आराम से जो है किसी फंक्शन पे अगर गए भी हों तो इतना खुला, इतना बड़ा दुपट्टा है इसका कि आप नमाज़ वगैरह आराम से पढ़ सकते हैं, पूरी बॉडी कवर होती है इससे। ये नहीं है कि आपने अगर एक साइड पे डाला तो आपकी बॉडी जो है ना वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही हो, पूरा आपका जो है ना वो इससे कवर होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी, जैसे नॉर्मल शॉल्स होती थी पुराने टाइमों में, उससे भी ये डबल साइज़ का है। और बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 है। और आपने डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो फ़ोन नंबर है, उस पर अगर किसी ने कोई इन्फो लेनी हो और इस तरह का बनवाना हो तो बिल्कुल अच्छे जो है ना वो मैं 5 आउट ऑफ 5 जो है ना इसकी मैंने रिव्यू देने हैं, क्योंकि मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया। तो इसका जो था, बल्कि ये जो साथ इसके मैचिंग शेड थी और इसके ऊपर जो हल्के से जिस तरह से बड़ी केयरफुली जो है सिलेक्ट करके ये बटन्स वगैरह लगे हुए थे, और इससे तो इस सूट को और भी जो था ना वो बहुत एलिगेंस इसमें ना आ रही थी। और इस तरह को इसको पहन के ऐसे बिल्कुल रॉयल फीलिंग ही आ जाती है कि बड़ा जो है ना वो पहना हुआ अच्छा भी लग रहा था। और बहुत टाइम के बाद इस तरह से मैं रेडी हुई थी, क्योंकि हमने कहीं जाना था। तो यहाँ पे फिर जी यहाँ पे मैं थक गई जब हम वापस आए। तो मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे ना कुछ बोल रहे थे, कह रहे थे थैंक यू तुम्हारा, क्योंकि वो पाकिस्तान से वापस आए थे, तो फिर उन्होंने मेरे लिए Thank you very much for looking after my parents, looking after the whole family. Thank you so much. Oh, you're very welcome. I hope you like it. Oh, it's lovely. I really like it. That's beautiful. Thank you. तो जी मैं वापस से भाई मैं थक बहुत गई थी, कैमरा कहीं और मैं कहीं और, फिर मैंने ये दोबारा से क्लिप लिया और मैंने कहा ज़रा सही से नज़र आ जाए। तो होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो।